चुप करके अंदर चलो वरना हम तुम्हारे दिमाग में गोली मार देंगे। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की। जिसको इन्होंने फायर मारा है वो ये यतीम है। अगर उनको कोई दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी तो मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई मौजूद है। पुलिस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो इतना वकूआ करने के बाद भी हमें दिन रात धमकियाँ दे रहे हैं। क़यामत खुद बताएगी कि आना क्यों ज़रूरी था। नाज़रीन, ये जो FIR मेरे हाथों में मौजूद है, इसकी तफसील सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये 12 साला बच्चा मेरे सामने इस वक्त बेड पे मौजूद है, जिसकी एक टांग में गोली लगी है। गोली किसने मारी, गोली की वजह क्या बनी, तफसील सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपना नाम और तफसील ये खुद बच्चा बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहद है। फहद, कहाँ से हो? पेरोशा से हो। ये हुआ क्या है तुम्हें? अंकल, मैं ना घर से अपनी वालदा से पैसे लेकर बाहर गया था और वहाँ से बेकरी से चीज़ ली थी, वापस में आ रहा था और 2 लड़के थे, तैयब और अब्दुल्ला। उन्होंने मेरे एज कितनी थी? उनकी 19-20 के करीब एज थी। ठीक है। और उन्होंने मेरे सर के पीछे 30 बोर रख दिया और कहने लगे कि तुम चुप करके अंदर चलो वरना हम तुम्हारे दिमाग में गोली मार देंगे। मैं अंदर गया और उन्होंने मुझे ज़्यादती की कोशिश की और शदीद मारा भी। मैंने भागने की कोशिश की और पहले मैं रोता रहा, फिर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर तुमने शोर मचाया तो हम तुम्हें फाइल मार देंगे। मैंने कहा तुम मार दो लेकिन मैं शोर मचाऊंगा, और उन्होंने फायर मार दिया और मुझे वहीं पर छोड़कर भाग गए। मैं उनके पीछे शदीद ज़ख्मी हालत में भागा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। किस जगह पे? उसी डेरे में या बाहर? डेरे के बाहर में। अच्छा। और मुझे इमरान अंकल, मुझे इंसाफ चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनको फांसी होनी चाहिए कि आइंदा के बाद ये किसी के बेटे को इस तरह ना मारे। इस बच्चे की ज़ुबानी आपने सुना है कि वो लड़के कौन थे, वो इसको क्यों अपने घर लेके गए। ये FIR जो है उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ है कि इस बच्चे को 2 बंदे बाहर से अपने डेरे पर लेके गए और वहाँ इसको फायर मारे। लेकिन जो ये बच्चा बता रहा है उसके मुताबिक इसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जना बिल जबर करने की कोशिश की। वो क्या है, हवस जब इंसान के सर पर सवार होती है तो फिर वो भूल जाती है कि आगे कौन है और उसका नुकसान किसको होगा। आज ये हंसता खेलता बच्चा बेड पर पड़ गया, इसकी माँ न जाने किस हाल में होगी। इसके मामों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान। वो कौन लोग हैं? वो पेशा वराना गुंडागर्दी, बदमाशी, मज़ीद उन पे FIR है। उसका वालिद जो है 365 में जेल में है और अब्दुल्ला इस FIR में ज़मानत पर है। ठीक है, उनका ख़ानदान ही ऐसा है, करैक्टर ऐसा है। ये दूसरी FIR है 324, 148 की, 149 की, ये भी उन पर है? ये उन पर है। ठीक है, मज़ीद वो FIR है, ये FIR है, ये आदि मुजरम है। ठीक है, हमारे बच्चे का हमारा उनका कोई मतनाज़ा नहीं था। उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की। जब हमारे बच्चे ने वावेला किया, ज़ोरो शोर किया तो उन्होंने घबरा के इसको फायर मार दिया। ठीक है, फायर मार के फिर वो हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भागे। पुलिस ठीक है, कर रही है? पुलिस जो है अभी तक हमारे साथ किसी किस्म का पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। मैं DPO गुजरात उमर सलामत से अपील करता हूँ कि वो हमारी इसमें मावनत करें, मदद करें ताकि आइंदा ऐसा कुछ वाक़या ना हो। और पुलिस ने जो हमने उनको बोला था, हमारे कहने के मुताबिक उन्होंने पर्चा भी नहीं दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे बाअसर लोग जो है, कुछ गाँव के बाअसर लोग जिनका असर वसूर है थाने में या इधर उधर, उन्होंने हमारी FIR भी हमारे कहने के मुताबिक नहीं दी है। और जो है बच्चा हमारा, वो उसकी टांग अभी तक हड्डी टूटी हुई है। वो जो बाअसर लोग उसकी पुष्टपनाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाअसर लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दौर में अगर फ़िरौन आया तो मूसा भी आया। ये जो इस वक्त में फ़िरौन बने हुए हैं, इनके घर भी बेटियां हैं, बेटे हैं। ज़रा मेरी जगह पे आके वो सोचें। जो भी बाअसर लोग हैं, उस गांव के जो भी वडेरे हैं, जो उनके साथ हैं, उनकी मुकम्मल पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके भी बेटे हैं, उनकी भी बेटियां हैं। अगर मेरी जगह वो होते, और ये यतीम लड़का है, ये लड़का
جس کو انہوں نے فائر مارا ہے وہ یہ یتیم ہے. اگر ان کو کوئی دقت تھی, کوئی تکلیف تھی تو میں موجود ہوں, میرا بھائی موجود ہے, ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اس یتیم کے ساتھ کرنے کا ان کو کیا مقصد تھا؟ اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں مکمل انصاف دیا جائے. ہمارے ساتھ یہ ظلم و بربریت ہو رہا ہے, ہمیں مکمل انصاف چاہیے. ٹھیک ہے, ان وڈیروں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اب جتنی بھی اپنی فرونیت کر لیں انشاءاللہ ختم ہوگی. یہ میرا پیغام ہے ان کو بھی. وزیر اعظم پاکستان اور جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میری اپیل ہے کہ اس کو دیکھا جائے, اس کیس کو مکمل انکوائری کی جائے. پولیس پر ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے. وہ اتنا وقوع کرنے کے بعد بھی ہمیں دن رات دھمکیاں دے رہے ہیں. اسلحے سے لیز گاڑیاں لے کے وہ گھوم رہے ہیں ادھر, اسی طرح وہ گھوم رہے ہیں. اسلحہ ان کے پاس جدید ہے. پولیس نے ان کو پوچھا تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیس نے ان کو پوچھا تک نہیں ہے. پولیس ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر رہی اور نہ ہی ہمیں کوئی پولیس پہ بھروسہ ہے. یہ تھے اس یتیم بچے کے ماموں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک تو انہوں نے اس بچے کے ساتھ بربریت کی, وہ کون لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے بھی انہوں نے پیغام دیا کہ خدا را آپ کے گھر بھی بیٹے ہیں. اور ساتھ ساتھ آرمی چیف سے اپیل کی کہ یہ پولیس کے بس کی بات نہیں, خدا را مدد کی جائے ورنہ بچوں اور بچیوں کی عزتیں اسی طرح لوٹتی رہیں گی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے